कि साल साल तक वो घर नहीं आते थे। तो बाबा साहब के पिताजी जब अपने घर से कुछ नजदीक शिफ्ट हो गए, यानी उनकी नौकरी ट्रांसफर हो गया, तो पिता को लगा कि क्यों ना अपने बच्चों को देखा जाए, मिला जाए। तो पिता ने बच्चों के नाम से टेलीग्राम किया कि मेरी ट्रांसफर अभी घर से 150-200 किलोमीटर पे हुई है, क्यों ना आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाओ, मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ो, इस स्टेशन पे उतरो, मैं किसी ना किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा, और उस किस तारीख को आने वाले हो, कब आने वाले हो, वो मुझे टेलीग्राम करके बता दो। ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को आएंगे, और सभी बच्चों ने अपने पिता को मिलने की तैयारी शुरू कर दी। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिता के ऑफिस में आया, और जिस व्यक्ति को ये टेलीग्राम मिला, ये टेलीग्राम उन्होंने बाबा साहब को दिया ही नहीं, बाबा साहब के पिता को दिया ही नहीं, रामजी बाबा को दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं कि मेरे बच्चे कब आने वाले हैं। यहां पे बच्चों ने ट्रेन पकड़ ली, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था वहां पर उतर गए, और अपने पिता की राह देख रहे कि हमें लेने के लिए कोई आएगा। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। वो बच्चे वहीं पर राह देख रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अकेले खड़े हैं, शायद इन्हें लेने के लिए कोई आया नहीं। और फिर वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास गया और बच्चों को जाकर पूछा कि तुम्हें लेने के लिए कोई आया नहीं। बच्चों ने कहा कि शायद हमारा टेलीग्राम हमारे पिता को मिला नहीं, हमें इस पते पर जाना है, हमें यहां पर जाने की व्यवस्था कीजिए। तो उस स्टेशन मास्टर ने तांगे वाले को बुलाया, बगल में ही तांगा खड़ा था, बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया, कहा कि देखो ये बच्चे किसी मिलिट्री अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इन्हें जाकर छोड़ कर आओ। तो उस गाड़ी वाले ने सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। सभी बच्चे गाड़ी में बैठे। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और बहनों के बच्चे, ऐसे 4 बच्चे ये निकल पड़े थे। और ये सफर शुरू हुआ। वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया कि कहां से आए हो, पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उसने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम अछूतों के बच्चे हो, मुझे लगा सवर्णों के बच्चे हो, तुम्हारे कपड़ों से मैं धोखा खा गया, अभी के अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतर। सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास कुछ पैसे थे। बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। ज्यादा पैसों के लालच में वो गाड़ी वाला बच्चों से बच्चों को कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं मेरे गाड़ी में तुम्हें अपने बगल में बिठा नहीं सकता। लेकिन ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसने कहा मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर ये बच्चे गाड़ी के पीछे 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 चलते शुरू हो गए। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने उस गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो पानी थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता। उसे भी दया आ रही थी, लेकिन अछूत हो, पानी नहीं पिला सकता। आगे अगर कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है, तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पी के आ जाना। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी, बच्चों से कहा वो देखो आगे पानी दिखाई दे रहा है। ये बच्चे भागते भागते वहां पर गए। नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या, ये तो सिर्फ कीचड़ है, इसमें तो पानी भी नहीं है। लेकिन प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने वो कीचड़ कीचड़ हटाया, उसमें से जो काला गंदा पानी ऊपर आता है, वो पानी झुक कर उन्होंने पिया। सारे अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े गंदे हो गए, मुंह मैला हो गया, मिट्टी लग गई। और फिर 1 किलोमीटर बाद वो अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने दूर से देखा, ये तो मेरे बच्चे हैं, इनके साथ क्या हुआ होगा। ये पिता ने अंदेशा लगा लिया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब ने अपने पिता को देखा, भागते भागते अपने पिता के पास गए, अपने पिता को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लग गए। और पिता से पूछा मुझे गाड़ी से क्यों उतार दिया गया, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे कीचड़ का पानी पीने के लिए क्यों मजबूर किया गया, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है।
बाबा साहब ने यह सवाल अपने पिता से पूछे। अब पिता के पास बाबा साहब के उन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था कि क्यों नहीं है अधिकार, क्यों नहीं है। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो। इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि जिस बच्चे को कीचड़ का पानी पीने के लिए मनु के कानून ने मजबूर किया था, उसी बच्चे ने आगे चलकर भारत का संविधान निर्माण किया, भारत का संविधान निर्माण किया और ऐसा कानून बना दिया कि जिस मनु के कानून ने बाबा साहब को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था। ये देखो हमारे टेबल पे ये मिनरल वाटर की बॉटल्स पड़ी है। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम मिनरल वाटर का पानी पीते हैं, मिनरल बॉटल का पानी पीते हैं। जिस मनु के कानून ने बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान तैयार किया कि बाबा साहब की वजह से हम हवाई जहाज में बैठते नहीं हैं। मैं गुरु घर में गया था विसेंजा, और वहीं पे तो वहां पर शायद हमारे यहां बैठे हैं नहीं बैठे पता नहीं, वो मेरा स्पीच सुनने के बाद मेरे पास आए और उन्होंने अपने मोबाइल में अपने बच्चों की तस्वीर मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मेरे बच्चे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, प्राइवेट जेट उड़ाते हैं। हम सिर्फ एरोप्लेन में बैठ नहीं रहे, हमारे बच्चों के प्राइवेट जेट खड़े हो गए। ओनली इन द पीरियड ऑफ 75 years। मनुस्मृति कितने साल की? 1500 साल। आपके 15 पीढ़ियां इस मनु के कानून में थी। गुरु रविदास जी का जन्म मनु के कानून में हुआ, बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म मनु के कानून में हुआ। 15 पीढ़ियां हमारी उस मनु के कानून में जी रही थी, काले कानून में जी रही थी। सिर्फ एक पीढ़ी हमारी आज ये संविधान में जी रही है। ओनली 73 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 साल में ही, 73 साल में ही मनुस्मृति थर-थर कांपने लग गई है। जिस मनु के कानून में महिलाओं को, स्त्रियों को साड़ी पहनने का, वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं दिया। वस्त्र हरण पता है आपको क्या है? महाभारत में द्रौपदी नाम की एक स्त्री का वस्त्र हरण किया गया, उसको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया। मनु का कानून एक स्त्री को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं देता, और बाबा साहब का वही संविधान उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति पोस्ट पे बिठाता है। वही द्रौपदी मनु के कानून में उसका चीरहरण होता है और बाबा साहब